एक महिला जब फिश फ्लेवर मीट स्ट्रिप्स खा रही थी, उसे स्वाद में गड़बड़ी महसूस हुई। ऊपर देखा तो ठेले वाला बिल्कुल बिना भाव के खट्टे नींबू काट रहा था। उसने डिश में एक बड़ा चम्मच नमक डाला, मिलाया और ठेले वाली को देकर पूछा कि क्या वह नमक डालना भूल गई थी। ठेले वाली को पूरा विश्वास था कि वह मसाले सही मात्रा में डालती है, लेकिन सामने वाली महिला न तो झगड़ालू लग रही थी, न ही उसका पहनावा ऐसा था कि वह उसे धोखा दे रही हो। इसलिए ठेले वाली ने एक टुकड़ा छक लिया और आश्चर्यजनक रूप से तुरंत कहा कि शायद वह नमक डालना सच में भूल गई थी। इसी से महिला को पक्का यकीन हो गया कि ठेले वाली को स्वाद महसूस नहीं होता। लेकिन उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जब यह ठेले वाली खाना बना रही थी, तब उसकी चाकू कला, सामग्री को संभालने की तकनीक और शराब चीनी नमक के अनुपात का नियंत्रण किसी साधारण ठेले वाले जैसा बिल्कुल नहीं था। महिला की अपनी रेस्टोरेंट में भी एक मास्टर स्तर के शेफ की कमी थी, इसलिए उसने उसे मुख्य शेफ बनने का प्रस्ताव दिया। लेकिन उसने शर्त रखी कि वह सिर्फ लाइन कुक बनेगी और किचन की थ्योरी उसी की मानी जाएगी। महिला ठीक समझ रही थी, यह आदमी कभी इतिहास का सबसे युवा जीनियस शेफ था, जिसे बांस देवता का उत्तराधिकारी कहा जाता था। लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने एक अपरीक्षित सामग्री का उपयोग कर लिया, जिसमें प्रतिद्वंद्वी ने छेड़छाड़ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जज वहीं मर गए, उसका करियर खत्म हो गया, उसका स्वाद तंत्रिका नष्ट हो गया और उसका गुरु भी दुख से गुजर गया। वह 10 साल के लिए दुनिया से गायब हो गया। जीवनयापन के लिए वह एक रेस्टोरेंट में लाइन कुक बनने पर मजबूर हुआ। उसके स्वादहीन होने के बावजूद उसकी चाकू कला और किचन स्किल अभी भी शीर्ष स्तर की थी। मुख्य शेफ उससे जलता था और डरता था कि वह उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए वह हमेशा उसे नीचा दिखाता, उसे बेकार कहता और सिर्फ बर्तन धोने और चाय बनाने जैसे काम करवाता। आदमी ने चुपचाप अपना काम किया और कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन मुख्य शेफ ने उससे लाल सोया मांस के मसाले तैयार करवाए और उसने मिनटों में पूरी सटीकता से सारी सामग्री तैयार कर दी। उसी दिन मालिक आया और बताया कि अधिकारियों को आज के व्यंजन, खासकर लाल सोया मांस का स्वाद शानदार लगा है। उसने 30,000 का बोनस दिया, लेकिन मुख्य शेफ ने पूरा श्रेय खुद ले लिया और आदमी को अपमानित किया। वह अंततः किचन छोड़कर सड़क पर ठेला लगाने चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात रेस्टोरेंट की मालिकन से हुई, जो उसके हाथों में चलने वाली कला देकर दंग रह गई। स्वाद के बिना भी उसका हर कट, हर तकनीक मास्टर लेवल थी। उसने उसे नौकरी की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी नगरपालिका वाले आ गए। मालिकन चिंतित थी, क्योंकि अगर उसे जल्द ही अच्छा शेफ न मिला तो उसके पिता का वानश्यांग पैवेलियन उनके दुश्मन कब्जा कर लेंगे। यह नाम सुनते ही आदमी रुक गया। वह तो उसके गुरु का रेस्टोरेंट था। उसने तुरंत कहा कि वह लाइन कुक बनकर आएगा। अगले दिन उसने रेस्टोरेंट में ज्वाइन किया और एक इन्फ्लुएंसर की साजिश को रिकॉर्ड करके होटल को बदनाम होने से बचा लिया। जल्द ही पता चला कि यही व्यक्ति उसका पुराना दुश्मन था, जो उसके गुरु की दुकान पर कब्जा करना चाहता था। रोजगार खतरे में था। कई शेफ चले गए, लेकिन आदमी ने उनकी गलतियां बताकर और अपने हुनर दिखाकर उन्हें वापस प्रभावित किया। उसके नेतृत्व में रेस्टोरेंट चमक उठा। मीडिया ने तारीफों की बौछार कर दी और दुश्मन जलने लगे। जब दुश्मन ने उसे वापस लाने की कोशिश की तो मालिकन ने बताया कि अब वह 15% हिस्सेदार है। आखिरकार दुश्मन ने उसे फूड बैटल में चुनौती दी और प्रतियोगिता में आदमी ने फिर साबित कर दिया कि असली शेफ वही है। सिर्फ स्वाद नहीं, हुनर दिल से आता है।